ясно нашел саму сущность дьявола. एक समय की बात है जब एक गांव में डाकुओं का बड़ा आतंक था। उन डाकुओं का सरदार था कालिया डाकू। कालिया डाकू के नाम से गांव का बच्चा बच्चा कांपता था। गांव में जैसे ही शाम होती सब लोग अपने अपने घर में छुप जाते। एक दिन की बात है जब मंगू खेतों पर काम कर रहा था कि तभी मोहन उसे बोला, अरे भैया, अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? देख नहीं रहे शाम हो गई है। हाँ बस मैं अभी यहाँ से निकल ही रहा था। हाँ भैया जल्दी चलो, वरना कहीं कालिया डाकू अपने आदमियों को लेकर आ ना जाए। है भैया, बस जा ही रहा हूँ। मंगू अपने खेतों का काम निपटा ही रहा होता है कि तभी वहाँ उसे ढूंढते ढूंढते उसकी बेटी लीला आ जाती है। मंगू उसे वहाँ देख बड़ा परेशान हो जाता है। अरे लीला बेटी, तू यहाँ क्या कर रही है? बाबूजी, मैं तो आपको ही ढूंढने आई हूँ। माँ कब से आपकी राह देख रही है और आप घर नहीं आए, इसीलिए उन्होंने मुझे आपको बुलाने भेजा है। ठीक है, चलो जल्दी घर चलते हैं। मंगू और लीला दोनों घर की तरफ आने लगते हैं कि तभी कालिया डाकू की बंदूक की आवाज आती है। क्या बात है, गांव में अभी से इतना सन्नाटा छाया हुआ है। लगता है सब मेरे डर से जल्दी सो गए। कालिया डाकू की आवाज सुनकर मंगू और लीला की हालत खराब हो जाती है। अरे बेटी जल्दी चलो, कालिया डाकू ने हमें देख लिया तो जान से मार डालेगा। मंगू इतना बोलता ही है कि तभी पीछे से आवाज आती है। मंगू और लीला पीछे मुड़कर देखते हैं तो पीछे कालिया डाकू होता है और उसके हाथ में लंबी सी बंदूक होती है। कालिया डाकू की नजरों से आज तक कोई बचा है जो तुम बचोगे? सरदार, हमें जाने दो, छोड़ दो हमको। अरे, इतना डर किस बात का है भाई? मैंने अभी कहा तुमको कुछ कहा। कालिया डाकू बात तो मंगू से कर रहा होता है पर उसकी नजर लीला के ऊपर होती है। वो लीला की खूबसूरती सर से पांव तक देख रहा होता है। ए लड़की, नाम क्या है तुम्हारा? ये मेरी बेटी है, इसे जाने दो सरदार। अरे ओ, मैं तुझसे नहीं, इस सुंदरी से बात कर रहा हूँ। दूर हटो मुझसे, समझे? अच्छा जी, इतना गुस्सा? आज तक किसी ने इतनी हिम्मत नहीं की जो मुझे ऐसे बोल सके। तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। बेचारा लीला का बाप हाथ पैर जोड़ता रह जाता है और रोने लगता है, पर कालिया डाकू उसकी एक नहीं सुनता। इधर लीला खुद को छुड़ाने की खूब कोशिश करती है पर कालिया डाकू को उस पर भी तरस नहीं आता। मुझे जाने दो, मुझे मेरे बाबूजी के पास जाने दो। मुझसे गलती हो गई, मैं ऐसे नहीं बोलूंगी अब, मुझे माफ कर दो। मुझे तू एक नजर में भाग गई थी और अब मैं तुझसे ब्याह रचाऊंगा। नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कालिया डाकू उसे अपने ठिकाने पर ले जाता है और उसे एक कमरे में बंद कर देता है। उसके बाद वो पंडित को बुलाकर उसे जबरदस्ती शादी की तैयारी करता है। लीला को जब कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो वो कालिया डाकू की बंदूक उठाती है और उसके सर पर रखकर गोली चला देती है। कालिया डाकू उसी वक्त मर जाता है। आज इससे सबको छुटकारा मिल ही गया, मार डाला मैंने इसे। लीला वहाँ से फटाफट भाग जाती है। लीला जैसे ही अपने घर पहुँचती है तो उसके पिता और उसकी माँ उसे देखकर बड़े खुश होते हैं। मेरी बच्ची, तू आ गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा, आखिर तो उस कालिया डाकू के चंगुल से कैसे बचकर भागी? हाँ बेटी, आखिर तू कैसे बचकर आई? मैंने उसी की बंदूक से उसे मार डाला। ये बात सुनकर लीला की माँ और बाबूजी दंग रह जाते हैं, पर वो खुश भी होते हैं कि आखिरकार उनके गांव को कालिया डाकू से छुटकारा मिल गया। वो ये बात किसी को नहीं बताते कि कालिया डाकू को लीला ने मारा है। पर जब गांव वालों को कालिया की लाश मिलती है तो वो खुशी से झूम उठते हैं। उस दिन के बाद सब गांव वाले सुकून की जिंदगी जीने लगते हैं और उनको किसी का डर नहीं रहता। सब बहुत अच्छा चल रहा होता है, पर अचानक एक रात किशन लाल को रात के वक्त घोड़े पर सवार एक भूत दिखता है जिसके हाथ में बंदूक होती है। वो भूत किशन लाल के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब किशन लाल की हालत एकदम खराब हो चुकी होती है। अबे भूत, अरे हमारे गांव में भूत, भागो! अरे मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कहाँ है वो लड़की जिसने मुझे मारा है? कहाँ है वो? अरे कौन सी लड़की? किसकी बात कर रहे हो? वही जो बहुत सुंदर है। मुझे वो लड़की चाहिए, वरना मैं सबको मार डालूंगा। अरे पर तुम हो कौन? डाकू,
कालिया डाकू हूँ मैं, वापस आ गया हूँ